जय श्री श्याम भक्तों। आषाढ़ का महीना भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है, भगवान कृष्ण को अति प्रिय होता है। इस महीने में जगन्नाथ जी की सवारी भी निकलती है। इस महीने में देवशयनी एकादशी भी आती है। इस महीने में बहुत सारे पुण्य कार्य किए जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। एक समय की बात है, पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूजते हैं? मृगछाला पहने हुए हो आप, अंगों में शमशानों की विभूति लगा हुए फिरते हो, गले में सर्प और मुंडी की माला पहन रहे हो। इनमें से तो कोई पवित्र नहीं है, फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वह आप कृपा करके कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूं और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्यापते हैं। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमको एक पुरातन कथा कहता हूं, तुम श्रवण करो, सुनो। एक समय पाताल लोक में शेष नाग की सैया पर श्री नारायण जी नैंद मूंद कर, आंखें मूंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी है, फिर आप तो तीनों गुणों के अतीत हो। आप जो नेत्र मूंद रहे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, मुझे कोई निद्रा आलस्य नहीं व्यापता है। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसमें जो आनंद में मग्न रहता हूं मैं। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप है, तैसे ही यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 11वां अध्याय मेरा हृदय है और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, पेट है, 17वां अध्याय मेरी जंगा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। सब गीता के जो श्लोक है सो मेरी नाड़ियां हैं, और जो गीता के अक्षर है सो मेरे रोम है। ऐसा जो मेरा शब्द रूप गीता ज्ञान है, जिसके अर्थ में हृदय में मैं विचारता हूं और बहुत आनंद को प्राप्त होता है। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम भी सुनो। शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म किया करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने के लिए वन को गया और वृक्ष के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सर्प ने उसे डस लिया, जिससे उसकी तत्काल वहां प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत सारे नरक भोगे। फिर एक बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन भीख मांगता था, फिरता था मांगते हुए। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह कुटुंब के साथ मिलकर खाता था। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता था। उसके खाने पीने को भी खबर नहीं लेते थे। थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देते थे। जब दिन चढ़ता फिर उस बैल पर चढ़कर मांगता फिरता रहता था। कई दिन गुजरने तो वह बैल भूख के मारे गिर पड़ा।
पर उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग देखकर कोई तीर्थ का फल दे रहा था तो कोई व्रत का फल दे रहा था, पर उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई, उसने यह सब देखा। कहा मनुष्य को तो अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं। यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा कि इसके प्राण क्यों नहीं जा रहे हैं, इसे अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं हो रही है। तब गणिका ने कहा, मैंने जो किया है उसका फल इस बैल को मैं निमित्त दे दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने इसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो पिता ने इसको पढ़ाया। तब उसको पिछले जन्म की सुध रह रही थी। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। फिर प्रेत चलता गया और गणिका के घर गया और कहा कि मैं तुझे पहचानती हूं। गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती। तुम कौन हो? मैं तेरी क्या पहचान? तू विप्र और मैं वैश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूं जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि में था, आज मैंने विप्र के घर जन्म लिया है। तू अपना वह पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने ध्यान में कोई पुण्य नहीं किया है, पर मेरे घर एक तोता है, वह कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूं। उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सुबह सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता का पहला अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा कि मुझे आपने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि तू सुआ हो जा। तब मैं सुआ यानी कि तोता बन गया। एक दिन फंदक ने मुझे पकड़ लिया और मैं उस फंदक में पकड़ा गया था, तो मुझे फंदक ने पकड़ लिया। ए विक्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर घुस पड़े। उनको धन प्राप्त नहीं हुआ तो पिंजरा उठाकर ले गए। उन चोरों की यह गणिका मित्र थी। मुझे इसके पास ले आए, सो मैं नित्य गीता का पाठ, गीता जी का पहले अध्याय का पाठ करता हूं। वह गणिका सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता है जो मैं पढ़ता हूं वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था, उसी से तेरा उद्धार हुआ है। सो हे लक्ष्मी, नित्य प्रति स्नान करे और गीता का पहले अध्याय का पाठ करे। कोई भी मनुष्य तो उससे उसकी मुक्ति होती है। श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, जो कोई अनजाने में भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे उसको भी मुक्ति मिलेगी। ऐसा मेरा वचन है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।